हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों देखिए, एमपी बोर्ड का मैं लगातार आपको तैयारी करा रहा था और देख सकते हैं सेट डी का पेपर है बच्चों, और विधिवत आपका पूरा यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं जो पढ़ाया था बच्चों आपको पूरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए पहला प्रश्न जो है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी बच्चों। तो सबसे पहले ऑरस्टेड साहब थे। कौन थे बच्चों? ऑरस्टेड साहब थे। आर बराबर 2F होता है, दूसरे का बच्चों हो जाएगा आर बराबर 2F। और इसका पूरा आपको आंसर लेना है तो cmhelp.in में जाकर के आपको पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। पूरा आंसर वहां पर मैंने दे दिया है, वहां पर लिंक मिल जाएगा बच्चों। आगे देखिए, यहाँ आर और एफ में संबंध आर बराबर 2F, इसके पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे cmhelp.in पर। ओके, देखिए परमाणु भार यदि समान है बच्चों तो वो संभारिक कहलाता है। पीएन संधि डायोड में निश्चल आयन होता है। ये सारे क्वेश्चन कराया था मैंने, एक एक क्वेश्चन कराया था बच्चों। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में विद्युत ध्रुवण कहलाता है। क्या? विद्युत ध्रुवण। एकांक आयतन में विद्युत ध्रुव आघूर्ण को विद्युत ध्रुवण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्रुवण ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही होगा। यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन बोला था बार बार कि आता है और आया भी था। ये तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो तार किस पर निर्भर करता है बच्चों? तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना बच्चों। पी प्रकार के अर्धचालक में होल की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है। होल की सांद्रता जिन क्षेत्र की दिशा में चलने का विभव क्या होता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है? घटता है। क्या हो जाता है? घटता है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? यदि ऋणात्मक है तो प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र को विस्थापन धारा कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन है। अपवर्तित दूरदर्शक में अंतर बताया था ना, यहां पर हम यदि अवदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं जो कि परवलयाकार होता है। सही है। संयोजक बैंड के ऊपर जो होता है बच्चों, चालन बैंड होता है। ठीक है, और यहां पर आप देखिए सत्य असत्य, देखिए बच्चों ये भी आपका सत्य है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो माफ करना बच्चों, पहले का जो होगा तापमान बढ़ाने पर, ये पहले का असत्य होगा। ठीक है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? कम हो जाती है, प्रतिरोध घटता है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल लारेंज बल शून्य होता है यदि स्थिर आवेश है। देखिए लारेंज बल का सूत्र होता है F बराबर QVV sin थीटा। ठीक है, अब बच्चों जब वेग ही नहीं रहेगा तो जो आपका बल है शून्य हो जाएगा। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात के अतिरिक्त कहीं गमन नहीं करती, ऐसा नहीं है, हर जगह गमन करती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहीं भी गमन कर सकती, दूसरे माध्यम में भी गमन कर सकती है, वायु में भी गमन कर सकती है। यदि नहीं करेगी, इसलिए बच्चों ये बोला गमन नहीं करती है भौतिक माध्यम से, तो ये गलत हो जाएगा। यानी पहला और जो आपका तीसरा गलत है, बाकी ये दूसरा सत्य है। सिलिकॉन जर्मेनियम निज अर्धचालक के उदाहरण जो 14वें समूह बच्चों निज अर्धचालक का उदाहरण है। दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण बिल्कुल सही है। यदि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो शून्य होता, क्योंकि वहां आवेश नहीं रहता। तो यहां पर 3 आपके सत्य हैं, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य, और 2 आपके असत्य हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको cmhelp.in ठीक है, वेबसाइट बच्चों cmhelp.in। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, CM हेल्पलाइन नहीं कर देना, cmhelp.in में आपको इसका आंसर मैं दे देता हूं, वहां पे मिल जाएगा आपको। देखिए इसमें सही जोड़ी मिलान करना। बताओ, देखो द्रव्य की द्वितीय प्रकृति डे ब्रॉगली साहब थे। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध आइंस्टीन साहब थे। स्थिर वैद्युत बल कूलाम बाबा थे। प्रेरित धारा की दिशा भाई साहब किसने दिया यहां पर? और देखो प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम पर। दुलिसिड प्रयोग यंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग ये आपका मैक्सवेल का हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों। इसके बाद आपका यहां पर एक वाक्य में उत्तर। यदि आपको चाहिए कि पूरा आंसर लेना है तो गूगल में cmhelp.in सर्च करें, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। और जब नीचे की ओर जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम का यहां पर आपको है ना, बोर्ड न्यूज में आएगा बच्चों। बोर्ड न्यूज में आपको क्या करना है, यहां पर देखिए मिल जाएगा कि एमपी बोर्ड का आंसर की, इसको आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो सीधे आपको नीचे जाना है, तो आपको यहां पर मिल जाएगा क्या बच्चों? पूरा का पूरा चारों सेट का यहां पर ABCD जिसका भी लेना है, सोल्यूशन लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सोल्यूशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। पूरा देखिए, पूरा सोल्यूशन लिंक पे आपको आंसर मिल जाता है। फिर से एक बार बता देता हूं बच्चों, यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया है सेट डी। जिस भी सेट का लेना है तो आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप लोग वेबसाइट से तो आंसर देख ही सकते हैं, लेकिन 5वां प्रश्न रह गया था, मैं सोचा यहाँ पे करा देता हूं। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाला यंत्र जो होता है बच्चों क्या होता है? वो अमीटर होता है। शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाता है बच्चों? तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित
किरण क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो आपका पी प्रकार का बनता है। सबको पता है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान होता है 1/ε0। कितना होता है, 1/ε0 क्योंकि क्यू बोला ना एकांक धनावेश, तो कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों का मान 1 है, तो 1/ε0 ध्यान रखिएगा, 1/ε0। बाकी बताइए सर, यहां पर क्वेश्चन देखो, कौन नहीं बोलेगा भाई साहब, बताइए। इसका मैं कल ही क्वेश्चन कराया था, देख लेना, 8000 बच्चे लोग देखे थे और ये आया ही था। अर्ध तरंग दृष्टिकारी दोनों क्वेश्चन कराया हूं। इसके बाद बताओ कौन कहेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने नहीं कराया, समविभव पृष्ठ, ये कौन कहेगा नहीं कराए हैं, बताओ। ट्रांसफार्मर मैं कराया, एम्पियर का परपथी नियम मैंने कराया, कल ही कराया था, कल सुपर फास्ट रिवीजन में द्रव्य तरंग से संबंधित क्वेश्चन कराया था बच्चों। हाँ, एक क्वेश्चन जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का था यहाँ लास्ट में, इसको मैं पूरा पेपर शेयर कर दूंगा, मैंने पूरा चेक कर लिया बच्चों कि बहुत सा नाभिकीय बल की विशेषताएं, बताओ। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और बेहतरीन रूप से, ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा चैप्टर 1 का पूछा गया था, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाकी बहुत सिंपल था, आवेश दे के रखा था, आपको सीधा मान रख देना है। और ये इस तरीके से जो आपका बच्चों जो 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का करके जो वीडियो में चैप्टर 1 का 5 क्वेश्चन मैंने कराया था, उसी का क्वेश्चन आ गया है। तो जो बच्चे यदि पूरा यदि रिवीजन किए होंगे हमारे साथ शुरू से, तो उनका पेपर अच्छा ही गया होगा। आप बताओ कैसे किए हो आप लोग, यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जो 5 लेक्चर थे, मात्र 5 लेक्चर थे, उसको किए होंगे तो लास्ट वाले जो 4 अंक का क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे बच्चों। जिसको भी बायोलॉजी की तैयारी करना है तो बिल्कुल आप चैनल पर जुड़ जाइए, अब तुरंत आपको वीडियोज मिलना शुरू हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।